हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का बिहार पुलिस के लिए खान सर का ये सेट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हम सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीति सूदन ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको 1 अगस्त 2024 को यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आय बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मांग पशु स्फीति, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी निर्माण, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैथ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.5, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। ये हमारा जो दिया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये भी पॉइंट है। करके यदि उपभोक्ता, ये भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 5375 रुपया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विजय इंडिया @2047 है। विजय इंडिया @2047 क्या है। ठीक है, 2047 क्या है। तो यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, यह हमारा सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, यह भी सही है। अगला है कि 18,20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्रति कर सकता है, यह भी सही है। भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है, ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 ये होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की आंकड़े में कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी की आंकड़े कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। करेक्ट, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है। करेक्ट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। कर सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा विमुद्रीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। विमुद्रीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। कर संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था। कर अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पल्लव, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के काला अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कर निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि पहले तीन यानी कि इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन संधि हुई थी। कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर की संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है। कर किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन सी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे। कर कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में हुआ था के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो कि 1916 से 21 तक के थे के शासन काल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था। करेक्ट, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो 1916 से 1921 तक शासन किए थे, उनके शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से घटना नहीं घटी थी। तो हमारा ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थी, इनके शासन काल में घटना ये नहीं घटी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। कर वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छपरा के निकट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन इधर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु पर फैली हुई है। कर निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल और चीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित है, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कर स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मन्नू भाकर, मन्नू भाकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन जो है किससे संबंधित नहीं है। तो ये हमारा जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ये आंसर सही होगा, गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दही, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कार टी सेल थेरेपी संबंधित है। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, तो ये हो जाएगा कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सरीसृप डायनासोर सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में
थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को आर्कटिक किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को आर्कटिक किंगडम के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो यह हमारा हनोई में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायिकाओं का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? कह रहा है कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रहा है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 48.5%, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बीच में जो पॉइंट है 48.5% हो जाएगा। 40 क्वेश्चन नंबर है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि CuSN और Zn का मिश्रण क्या है? मिश्रण कौन सा है? तो मिश्रण हमारा हो जाएगा गण धातु, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है कि अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा निस्तारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा इसकी गलनांक निश्चित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा H2O, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त द्रव अवस्था के एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कथन एक दिया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एक नरम धातु है जो कि हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। ठीक है, धूमिल
हो जाती है। तो ये कथन जो है ये हमारा ये सही है। दूसरा कथन देखते हैं, सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कारण है, बी दोनों सही है, किंतु आर जो कथन ए के लिए स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडल मंडप, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। कर आई से डैट, आई राइट ए लेटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आई से आई राइट ए लेटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड शेफर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सिम का विस्तृत रूप क्या है। सिम का विस्तृत रूप क्या है। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारे 22 मार्च को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है। कर ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ एवर, इसकी पंक्ति किसकी है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। 1 का 3, बाइंचुक भूटिया जो है खिलाड़ी है, किस खिलाड़ी को कहा जाता है। तो यह आपको खिलाड़ी को कहा जाता है, 3 नंबर में आ जाएगा। बाइंचुक भूटिया किसको कहा जाता है। तो 10 सिक्किमी स्नाइपर को कहा जाता है। बी का 4 हो जाएगा, मैरी कॉम किसको कहा जाता है। तो मैग्निफिसेंट मैरी। हिमा दास को क्या बोला जाता है। डिंग एक्सप्रेस। संदीप सिंह को क्या बोला जाता है। फ्रिकल सिंह, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल और खो खो, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। करा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहली व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1972, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगलीवैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित है। भारत के झंडे का निर्माण पिंगलीवैया ने किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के यूरो 2024 फाइनल किसने जीता। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता। तो ये हमारे स्पेन ने जीता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। तो जिलेट ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा म्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि किस समूह में सही कथन नहीं है प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। किस समूह में सही अर्थ नहीं है प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरीन नाव तरीन सूरज, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु
होता है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का सामान्य त्वरण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। मनुष्य को दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन ए हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 200 केजी भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा। कर 200 केजी भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 200 केजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो 66 का हो जाएगा डी। यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, ऑप्शन डी। चलिए हम 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारे, चलिए 67 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बी सी, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत, ये मैथ का है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा 47। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CAAC का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा 2590, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 73 का राइट आंसर देख लेते हैं हम, 73 किधर है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासबुक सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्रालय लिखा हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासबुक सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चार्ल्स पियरे फ्रेडे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेदों में कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है। इसमें से कौन सा गलत कथन है, तो इसका है लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन के जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक 10 मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो 80 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 4 1 4 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में जब राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कर संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित यानी कोरम कितनी होती है। कर सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है, तो 82 का हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सांविधिक आयोग नहीं है। निम्नलिखित में सांविधिक आयोग नहीं है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 86 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, 86 का राइट आंसर हो जाएगा यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6% हासिल नहीं करता है तब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये हमारा 87 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है। किससे आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। कह रहे कि कोच्चि हवाई अड्डा पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का कि किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोग्स से बने शेर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 91 नंबर क्वेश्चन को। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 0.8 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.2 हो जाएगा, ये पॉइंट है 0.2, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था, कह रहे हैं कि 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, ठीक है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में होता है, और बी का 3 होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, और उड़ीसा में होता है उड़ीसा, ठीक है।
चलिए हम आगे चलते 95 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोन्यूरो ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम देश विजेता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर हमारा मैथ है, तो 97 का राइट आंसर हमारा 11 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक संगीत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका है सी है, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन मिलते रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इसके टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।